व्यूअर्स, मैं आपका स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। अच्छा रहे। हम अपने हिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक, चलिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए में ए इज करेक्ट, ब्रिटेन का निवासी था। हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। ठीक है, ये 2022 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी इनमें से सभी, या इनमें से सभी हो जाएगा। मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर तीनों का योगदान था इटली के एकीकरण में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवेरिन संबंधित था, किससे संबंधित था। ये एक व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मन राइन राज्य शब्द का निर्माण किसने किया था। ठीक है, ये बहुत बार दोहराया हुआ क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए है लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा इसका आंसर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वियना सम्मेलन कब हुआ था। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। क्या काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जैसा कि आप देख सकते हैं काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। हमारा ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी जर्मनी। जैसे कि आप देख सकते हैं मरियान फ्रांस देश का प्रतीक था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी संघीय शासन व्यवस्था और ऑप्शन 8 नंबर का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी और डी नहीं आ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन ए है 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1807 ईस्वी में। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेडाओ का युद्ध के में किसकी पराजय हुई थी। इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। हमारा ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन सी प्रशा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सीडन का युद्ध। जर्मनी का एकीकरण सीडन के युद्ध के बाद पूरा हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंट संघ, ऑप्शन बी सेसलपाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं नेपोलियन जर्मनी के
राइन संघ की स्थापना की। इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जलवैन की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक है, जलवैन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवैन की स्थापना प्रोशा राज्य ने की थी। फेमस क्वेश्चन है। चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हंगरी की भाषा थी। हमारा ऑप्शन ए है इतावली, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी पोलिश और ऑप्शन डी फ्रेंच। इताली की भाषा मैग्यार थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? हमारा ऑप्शन ए है 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन बी 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन सी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरोप का राष्ट्रवाद पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ये फेमस क्वेश्चन है बहुत। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? हमारा ऑप्शन ए है मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी, मई 1848 ईस्वी या जून 1848 ईस्वी। मेटरनिक का पतन मई 1848 ईस्वी में हुआ। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आने की बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। अब ऑप्शन बी हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ठीक है, इसका ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इसका आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑस्ट्रिया हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हर 20 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन के साथ था? हमारा ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी चेका, ऑप्शन सी लाल कुर्ती सेना या ऑप्शन डी कार्बनरी। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट, कार्बनरी के साथ था ये। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा हंगरी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी पोलैंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, एड्रियानोपुल की संधि 1829 में तुर्की के साथ हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप में आते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ऑप्शन है तुर्की, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1864 ईस्वी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1871 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और 25 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ऑप्शन है काबुल, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी मेजनी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी?
और ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी मेजनी, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। तो क्या आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, मेजनी में की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन की तरफ। और 26वां क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी काबुल। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी यंग इटली की भी स्थापना मेजनी ने की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और 27वां क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन बी सी 1870, ऑप्शन डी 1871। इसमें हमारा ऑप्शन सी 1870 में हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्या मैंने बोला? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जैसे आप देख सकते हैं इसमें सेडान में हुआ था। गलती से आप सेडोवा ना मार लीजिएगा, देख लीजिए सेडान में हुआ था, सेडोवा में नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वियना किस देश की राजधानी है? और ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड और ऑप्शन डी रूस। जैसा कि आप देख सकते हैं वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्रीबिया का युद्ध किस वर्ष पारित हुआ? चलते हैं आप। और ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1856 और ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रीमिया का युद्ध हमारा 1854 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के बाद हुआ? हमारा ऑप्शन है पुनर्जागरण, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। जैसे कि आप देख सकते हैं और ऑप्शन डी इज करेक्ट। लॉग आउट हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉग आउट हो गया। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध कब हुआ? ठीक है, हमारा ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और 28 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडान, ऑप्शन बी सेडोवा, ऑप्शन सी साइडाइन, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं 1870 में सेडान में युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वियना किस देश की राजधानी है? इसका ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 30 है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में या 1856 या 1860 ईस्वी में। जैसा कि आप देख सकते हैं 1854 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1864, 1855, 1856 या 1860। जैसा कि आप देख सकते हैं 1854 ईस्वी में हुआ था। और 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। और 32 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1801 या ऑप्शन डी 1804। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ। ये 2024 में आने की बहुत ज्यादा ही संभावना है इस क्वेश्चन की इस बार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, इसका ऑप्शन मेटरनिक हो जाएगा, मेटरनिक था।
वियना सम्मेलन का कितने भी क्वेश्चन आए सब का आंसर मेटरनिक होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ठीक है, और ऑप्शन ए है गणतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी प्रजातंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना, या ऑप्शन डी नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। ठीक है, मेटरनिक का योजना था कि पुरातन व्यवस्था को फिर से यूज करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, काउंट काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? और ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1862 और ऑप्शन सी 1864, ऑप्शन डी 1866। काउंट काबूल की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1870 या ऑप्शन डी 1871। जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी काबूल, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी ने, या ऑप्शन डी स्मार्क ने। जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारा ऑप्शन सी गैरीबाल्डी ने की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और 38 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु संघ किस स्थापना किस वर्ष हुआ? और ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1834 या ऑप्शन डी 1836। जैसा कि आप देख सकते हैं, जलवायु स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। और 39 नंबर क्वेश्चन है, गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुआ? और ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1866 या ऑप्शन डी 1870। गोस्टिन की संधि 1864 ईस्वी में हुआ और ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, और 40 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी फ्रांस को, या ऑप्शन सी इंग्लैंड को, या ऑप्शन डी यूनान को। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानो पुल की संधि किस वर्ष हुई? जैसे कि आप देख सकते हैं, और ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1831 या ऑप्शन डी 1832। एड्रियानो पुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक है, और ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी प्रूसिया और डेनमार्क, या ऑप्शन सी इटली और रोम, ऑप्शन डी फ्रांस और प्रूसिया। सेडान का युद्ध ऑस्ट्रिया, फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रूसिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया? ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1834, ऑप्शन डी 1836। हमारा ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1834, ऑप्शन डी 1836। ताकि आप देख सकते हैं 1832 हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 44 नंबर। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है डेनमार्क की संधि, ऑप्शन बी गंगस्टन की संधि, या ऑप्शन सी प्राग की संधि, और ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद पूरा हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हंगरी की राजधानी क्या है? ये तो ईवीआई क्वेश्चन है इस साल के लिए, बुडापेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था?
हमारा ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन ए प्रसा, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सूडान। जैसा कि आप देख सकते हैं गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? सेडोवा और सूडान का युद्ध अलग अलग है, ठीक है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया और सूडान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑप्शन सी सूडान और प्रसा, ऑप्शन डी तुर्की या मिस्र, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ, सेडोन का युद्ध। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? हमारा ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। जैसा कि आप जानते हैं ओटो को यूनान का राजा घोषित कर दिया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? क्या सम्मिलित नहीं था? और ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। जैसा कि आप समझ सकते हैं वियना कांग्रेस में फ्रांस नहीं था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? ठीक है। हमारा ऑप्शन ए 4 अगस्त 1789, ऑप्शन बी 18 नवंबर 1789, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1789 या ऑप्शन डी 21 मई 1789। फ्रांस में सामंतवाद का अंत 4 अगस्त 1789 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? ठीक है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? और ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1836 या ऑप्शन डी 1842। जैसा कि आप जानते हैं यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 ईस्वी में किया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 52 क्वेश्चन नंबर है। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16 और उनकी रानी को फांसी की सजा दे दी थी? ठीक है, स्टेटस जनरल ने, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली ने, ऑप्शन सी कन्वेंशन ने या ऑप्शन डी डायरेक्टरी ने। जैसा कि आप जानते हैं कन्वेंशन ने की थी। चलते हैं अपने 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी धनराज्य। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? जैसा कि हम आपसे पहले ही मैंने कहा था, जहाँ वियना सम्मेलन पूछा जाए मेटरनिक किसका जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? और ऑप्शन है 1789, ऑप्शन बी 1799 और ऑप्शन सी 1804 या ऑप्शन डी 1815। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हनोई समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1947। हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? और ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी फ्रांस। जैसा कि आप जानते हैं यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की हार हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? वो तो सबको पता है, वो तो शुरुआती में ही लिखा है, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्तौलों की नीति का अवलंबन किसने किया था? जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है,
प्रत्योल्लोह का नीति का विलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? ठीक है। ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी आलिया, ऑप्शन सी बुर्बो या ऑप्शन डी जारसाई। जैसा कि आप जानते हैं वियना कांग्रेस के बाद बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज हमारा वीडियो ये एंड हो गया। चल अब कल मिलेंगे। ठीक है।